Welcome to my channel Mathematics and English with Aditi. So today we are going to do our Unit 3 My Shadow book exercises. So आज हम लोग हमारा इंग्लिश टेक्स्ट बुक है मैरीगोल्ड, उसका यूनिट 3 का माई शैडो का हम बुक एक्सरसाइजेज आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जैसे हमारी इससे पहले एक वीडियो आई थी माई शैडो पे, जिसमें हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था एंड उसमें हमने ये पूरी जो रीड एंड एंजॉय लिखा हुआ है पूरा हमने पोम डिस्कस करा था। एंड ये किसने लिखा है? ये लिखा है रॉबर्ट लियो स्टीवेंसन ने ये पोम लिखी है। उसके बाद हमने इसकी न्यू वर्ड्स भी डिस्कस करे थे। देन हमने लेट्स रीड के भी क्वेश्चन डिस्कस करे थे, जो हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे थे। तो आज जो है ना, आज हमें लेट्स टॉक से स्टार्ट करना है एंड सॉरी फॉर डैट, अभी बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, फॉर एक वजह से नहीं डाल पा रही थी मैं वीडियोस, बट इट्स ओके, अब आपको वीडियोस मिलेंगी। सो अब लेट्स टॉक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, व्हाट यू विल डू इफ अ डॉग चेजेस यू। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। तो अभी डायरेक्ट चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे, जिसमें कि ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एंड सॉल्व करूंगी। ओके, लेट्स गो। सो ये आ गए हैं हम अपने वाइट बोर्ड पे, और इस वाइट बोर्ड पे जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने हेडिंग वगैरह सब लिख दिए हैं। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हम लोग डिस्कस करेंगे लेट्स टॉक सबसे पहले। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमें बोला गया है, ये जो क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो लिखा है वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। तो इसमें हमें क्या करना है, व्हाट यू डू इफ, आप क्या करोगे अगर। तो अब यहाँ पे तीन चीज़ें हमें दी गई हैं जिसमें हमें बताना है कि अगर ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहले जो हमें दे रखा है उसमें लिखा हुआ है अ डॉग चेसेस यू। फर्स्ट 1 minute, लेट मी चेंज द कलर। यस, सो ओके, ये ना पूरा रेड हो गया, इट्स ओके, लीव इट। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है अ डॉग चेसेस यू। तो अगर आपको कोई डॉग चेज करता है तो आप क्या करोगे। तो इनमें से दो तरीके के आंसर हो सकते हैं और उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। इफ अ dog chases me, I would, सॉरी यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, I would not run। जैसे कि मैंने जो आंसर सोचा है मैं वो लिख रही हूँ, I would not run, instead walk slowly। मतलब कि अगर कोई डॉग जो है मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मेरे को चेज करता है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ना अगर डॉग चेज कर रहा होगा मुझे तो मैं भागूंगी नहीं, इंस्टेड मैं स्लोली वॉक करूँ। इंस्टेड स्लोली नहीं, वॉक स्लोली हो गया, इंस्टेड वॉक स्लोली। तो मैं धीरे धीरे चलूंगी, ठीक है। देन मतलब कि, और इसमें दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि अगर कोई डॉग मुझे चेस करता है तो मैं क्या करूँगा, या मैं क्या करूँगी, मैं भागूंगा, तेज तेज से भागूंगी, बहुत तेज तेज, ना कि मैं चलूंगी। ठीक है, ये चलूंगा मतलब कि आप चलोगे नहीं, आप तेज तेज भागोगे। या आपका आंसर ये भी हो सकता है जो मैंने लिखा है, हाँ, आप नहीं चलोगे और आप इंस्टेड वॉक स्लोली, यानी आप स्लोली वॉक करोगे। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो यहाँ पे भी जो इसको भी मैं कलर भी चेंज कर दूंगी तो ये पूरा रेड हो जाएगा, बट कोई नहीं, रेड में भी ठीक है। यस, सो अब इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। अगर आप अपनी होमवर्क कॉपी जो है वो आप घर पे भूल गए हो तो अब आप क्या करोगे स्कूल में। तो बहुत अच्छा फनी सिचुएशन है, लाइक एंड स्टूडेंट्स के लिए तो टेंशन बढ़ा भी कि अगर आप स्कूल जाते हो, आपको मैम मिस ने बोला या आपके सर ने बोला, मिस ने बोला कि आप सब अपनी मैथ की, इंग्लिश की, कोई भी सब्जेक्ट की कॉपी निकालो और मुझे दो, क्योंकि मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, किन किन बच्चों ने करा है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो होमवर्क करा है, चलो मैं दे देता हूँ या दे देती हूँ। आप अपना बैग चेक करते हो और आपके पास कॉपी ही नहीं है, फिर आप बोलते अब क्या करें, मैंने तो करा था होमवर्क, लेकिन अब मेरे पास कॉपी नहीं है। तो आप क्या करोगे अगर आप भूल गए हो तो आप लिख सकते हो। और ये जो मैं आंसर दे रही हूँ ये आंसर बहुत अच्छा है, बट आप भी अपने आप से थिंक करके लिख सकते हो। तो जैसे मैं आंसर लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ इफ I would have
forgotten my homework, नोटबुक और कॉपी लिख सकते हैं, my homework copy at home I would apologize, मतलब कि अगर आप भूल गए हो तो आप जाके टीचर को बता दोगे कि मैम, मिस, मैं अपनी कॉपी भूल गया या फिर भूल गई। जैसे कि आंसर थोड़ा सा ऐसे हम लिखेंगे इसको। ओके, मैंने क्या आंसर लिखा है, इफ I would have forgotten my homework copy at home, I would apologize to my teacher। यानी कि मैं अपने टीचर को साफ साफ बता दूंगी या बता दूंगा कि मैं अपनी होमवर्क कॉपी भूल गया हूँ या भूल गई हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका भी कलर चेंज कर देंगे हम टू रेड। यस, सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें लिखा गया है, यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट्स गो ऑफ। आप एक अकेले से रूम में हो और अचानक से ही लाइट्स चली जाती है, तो अब आप क्या करोगे? बहुत बच्चे तो पैनिक होने लगेंगे, बट देयर इज नो वरी टू पैनिक। तो आप क्या करोगे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सबका अपना अपना हो सकता है, बट अब मैंने जो आंसर लिखा है वो है, इफ आई एम अलोन in a room and the lights go out, I would, बोलो आप क्या करोगे? I would light a candle। सो सिंपल आंसर। अगर आपके यहाँ लाइट चली गई है तो आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ एक ही चीज़ तो कर सकते हो, और वो है, आप क्या कर सकते हो? आप जाओगे, एक कैंडल ढूंढोगे और कैंडल लाइट अप कर लोगे। ओके, सो दिस ऑल्सो डन। तो अब हम चलते हैं हमारे बुक के पेज पे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। बट आप थोड़ी देर के लिए आंसर्स देख लीजिए, मैंने क्या क्या आंसर्स नोट करे हैं। देन हम चलते हैं हमारे बुक के पेज पे और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। लेट्स गो। सो लाइक हमने लेट्स टॉक तो कंप्लीट कर लिया हमने बुक से, हमारा लेट्स टॉक कंप्लीट हो गया। अभी मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे कराया दिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है क्वेश्चन फन टाइम। तो अब फन टाइम करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शैडो ऑन द वॉल। आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है और आपको अपना हाथ उसके बिहाइंड रखना है, बिहाइंड योर हैंड, शाइन अ टॉर्च बिहाइंड। आपको अपने हैंड के पीछे एक टॉर्च रखनी है, जैसे कि इस बॉय ने रखा है, एंड आपको आपकी हैंड की शैडो वॉल पे देखनी है। ओके, देन नेक्स्ट लिखा हुआ है, मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शैडो ऑन द वॉल। अब आपको बोल रहे हैं कि आपका जो हैंड है ना, उससे थोड़ा सा जो टॉर्च है ना, उसको थोड़ा सा दूर करो और देखो कि क्या होता है वॉल पे, शैडो में क्या डिफरेंस होता है। तो अब आपको बोला गया है, डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखा जब आपने ऐसे दूर करा और जब आपने पहले से, जब आपने ऐसे रखा था और उसके पीछे लगा रहा था टॉर्च? तो येस, आई हैव सीन द डिफरेंस। और डिफरेंस क्या आएगा इसमें? डिफरेंस ये आएगा कि अगर आपकी जो टॉर्च है, आप अगर अपने किसी भी पार्ट, अगर जो शैडो बन रही है, अगर आप उस चीज़, जैसे कि इसने बोला हैंड के एग्जांपल, हैंड है आपका, टॉर्च है, अगर आप टॉर्च को बिल्कुल हैंड के पास ले आओगे ना, तो आपकी जो शैडो होगी ना, वो बहुत बड़ी बनेगी वॉल पे। और अगर आप जो टॉर्च है, अगर आप अपने टॉर्च को अपने हैंड से वो दूर करते जाओगे और वैसे वैसे वो छोटा होते जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज वॉकिंग टुगेदर। अब वॉकिंग टुगेदर में क्या बोला गया है, वॉक इन ग्रुप ऑफ 5। आपको 5 ग्रुप्स में वॉक करना है। आपको क्या करना है, एक लार्ज हैंड बनाना है प्लेन शीट पे, एक प्लेन शीट लेनी है, उस पर आपको एक लार्ज हैंड बनाना है, या फिर आप अपने खुद की भी हैंड बना सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क द नेम्स ऑफ फिंगर्स, थंब एंड पाम ऑन देयर हैंड, यूज द गिवन इन द बॉक्स। तो
तो आपको क्या करना है, हर एक फिंगर है, जैसे कि 5 फिंगर्स होते हैं आपके, तो आपको सबसे पहले तो अपने बड़े, आप अपने हैंड को या किसी अपने मम्मी पापा के हैंड को, आपसे बड़ा होगा उनका हैंड, आपको उसे प्लेन शीट पे बनाना है। उसके बाद सारे फिंगर्स की आपको नेमिंग करनी है, और नेमिंग के लिए जो आपको हिंट्स दिए गए हैं वो कहाँ है, ये देखो यहाँ लिखे है 4, देखो मैं 4 मिडल, रिंग, स्मॉल एंड थंब। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, हाईलाइट, ओके, लाइक मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। तो आपको इन 5 इंच को यूज करना है, एंड आपको क्या करना है, आपको सबकी नेमिंग करनी है। देन नेक्स्ट आते हैं डू द एक्शन दैट्स गिवन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ फिंगर्स। ये आपको खुद करना है, आपको इनमें जो भी एक्शन दिए गए हैं आपको उन्हें करना है, और आपको फिर बताना है कि आपने आपसे कौन सी अपने फिंगर से करा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेट्स राइट पे। तो लेट्स राइट पे हमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तब हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो अब हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे। वाइट बोर्ड पे हमें इसके क्वेश्चंस, एंड अब हम जो हमारा वाइट बोर्ड है उस पर हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड नाउ। ओके, सो अब हम आ गए हैं हमारे लेट्स राइट के क्वेश्चन में, जो कि है पेज नंबर 46 पे। तो इस पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मिनट, लेट मी टेक द पेन, लेट्स टेक yellow color, okay, fill, no it is not showing, yes, fill the blanks using one of the words given in brackets। अब आपको जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन्हें क्या करना है, हर एक ब्लैंक में फिल करना है। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है उसके यहाँ पे आपको एक ब्लैंक दिख रहा होगा, वहां पे आपको इन तीनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आपको फिल करना है। तो आप फिल करने के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है वेयर इज द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव टू कम टू स्कूल। वो चाइल्ड कहाँ है, पेरेंट्स हैव टू, जिसके पेरेंट्स को आज स्कूल आना है। तो उसके जिसके के लिए हम यूज करते हैं whose। राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी, लीव इट, लेट्स इरेज दिस। हम यस whose, तो अब whose आपको लिखना है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका आंसर क्या होगा, नो वी डोंट नीड टू राइट। हम क्या करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट ना सिर्फ टिक 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 करके दिखा देती हूँ। पहला का जो आंसर है वो है whose, तो मैंने whose को टिक कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे whose फिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आई सॉ मेनी हाउसेस डैश वेयर क्वाइट स्पेशियस। मैंने बहुत सारे हाउसेस देखे और वो ना थोड़े से क्वाइट स्पेशियस थे। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा वर्ड आएगा विच। विच वेयर, आपको पता है कि हम जब वेयर लिखते हैं तो उसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं विच। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इज सो इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, और वो कितना इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ क्या आएगा, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो जो कि के लिए हम क्या लिखते हैं, दैट मैथमेटिक्स दैट इज, नो 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 दैट नहीं, विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि विच का मतलब तो हुआ कौन सा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन ऑलरेडी मैथमेटिक्स तो लिख दिया है, यहाँ पे विच यूज होगा। मैथमेटिक्स विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट इज सो इंटरेस्टिंग। ओके, देन नेक्स्ट इज द पोम दैट यू, ओ मैंने आंसर ही बोल दिया, इट्स ओके। The poem dash you read out is so lovely। जो तुमने पोम पढ़ी थी, रीड आउट करी थी, वो कितनी अच्छी है। तो जो तुमने पोम पढ़ी थी, तो जो मतलब डैट हमें यूज करना है। The poem that you read out is so lovely, तो आपको यहाँ पे डैट फिल करना है, डैट। नेक्स्ट इज आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन। मुझे वो स्ट्रीट पता है जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे यानी कि यहाँ आएगा विच, ओके, आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन। देन उसके बाद है आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट। मुझे बुक्स रीड करना बहुत पसंद है, पिक्चर्स है जिसमें पिक्चर्स है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा विच। आई लाइक रीडिंग बुक्स विच हैव पिक्चर्स इन इट। The old lady dash I met in your house is my neighbor। जो ओल्ड लेडी जिससे मैं तुम्हारे घर में मिला था वो मेरी नेबर है।
तो वहाँ यहाँ क्या आएगा, whom, यहाँ पे पर्सन के लिए हम लोग whom यूज कर देंगे। The old lady whom I met in your house is my neighbor। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने किन किन को टिक करा है, और जिन जिन को मैंने टिक करा है वो आपके आंसर्स है। पहला का है, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, वेयर इज द चाइल्ड whose parents have to come to school। Second, I saw many houses which were quite spacious। Third, mathematics, which is my favorite subject, is so interesting। Fourth, the poem that you read out is so lovely। Fifth, I know the street which he lives on। Sixth, I like reading books which have pictures in it। Seventh, the old lady that whom I met in your house is my neighbor। अब हम चलते हैं हमारे बुक के पेज पे, जिस पे हमें पता चलेगा कि हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है लेट्स राइट में, वो क्या है। सो लेट्स गो ऑन दी बुक्स पेज नाउ। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने लेट्स राइट का ही पहला क्वेश्चन कर लिया है, फिर इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन है ये, तो अब बोला गया है कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनके आंसर्स करने हैं। जैसे व्हाट डू यू थिंक इज द नेम ऑफ द डॉग, इस डॉग का क्या नाम होगा, वो उसे ऐसा नाम क्यों दिया होगा, उसका कलर क्या है, वो फ्रेंडली है कि नहीं है, वो उसे क्या खाना पसंद है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमें ये क्वेश्चंस का आंसर करना है। उसके बाद राइट अ फ्यू लाइंस ऑन मिट्टू एंड हिज लिटिल डॉग नेम शैडो। तो अब आपको क्या करना है, एक मिट्ठू है, डॉग है, ठीक है। मिट्ठू डॉग नहीं, मिट्ठू एक बॉय है एंड उसका एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम है शैडो। अब वो जो शैडो है ना, उस शैडो को ही आप, ये जो शैडो है वो एक डॉग है, अब आपको उसी पे एक आपको पूरा मतलब फ्यू लाइंस लिखनी है, एक पैराग्राफ सा बनाना है। और आपको उसमें क्या क्या लिखना है, देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि उसका नाम क्या है, और उसको वो नाम क्यों मिला, और उसका क्या कलर है, वो फ्रेंडली है कि नहीं है, उसे खाने में क्या पसंद है, ठीक है। तो उससे आपको एक यहाँ पे एक स्टोरी जैसा बनाना है, एक आप बोल सकते हो आपको पैराग्राफ बनाना है। तो अभी हम चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे, जिस पे कि मैं आपको ये पूरा जो हमारा मैं पैराग्राफ लिखूंगी वो आपको वहाँ पे मिलेगा। सो लेट्स गो टू ऑन आवर वाइट बोर्ड। मैंने ये पूरा एक सेंटेंस लिख लिया है, जो कि हमें बोला गया था कि हमें फ्यू लाइंस लिखनी थी मिट्ठू और उसके लिटिल डॉग जिसका नाम था शैडो। तो उस पर ये मैंने एक पूरा पैराग्राफ सा बनाया है एंड मैं अब इसको रीड करूँगी एंड आपको वन बाय वन एक्सप्लेन भी करते रहूँगी। तो पहले मैं अपना पेन ले लेती हूँ, ब्लैक ही लेते हैं, ज़्यादा सही रहता है वो। ओके, तो फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम शैडो। तो अभी इस पर मैंने कुछ लाइंस मतलब 1 2 3 4 ऐसे लाइंस नहीं लिखी है, मैंने इस पर पूरा पैराग्राफ बनाया है। जैसे मैंने इसमें लिखा है सॉरी थिकर है थोड़ा सा, ये इसकी थिकनेस कम करते हैं एंड लीव इट। मिट्ठू पे वो थोड़ा सा हो गया। मिट्ठू इज अ वेरी शाय बॉय। मिट्ठू जो है वो बहुत ही शाय बॉय है एंड he is 10 years old, वो 10 years का है। मिट्ठू has a cute dog named Shadow। मिट्ठू के पास एक क्यूट सा डॉग है जिसका नाम है शैडो। मिट्ठू likes to call her shadow as he always follows मिट्ठू whenever he goes। अब उसने क्या बोला है कि वो शैडो इसीलिए बोलता था, उसे क्यों बोलता था, क्योंकि जो शैडो था वो क्या करता था, मिट्ठू को हर समय फॉलो करता रहता था। जहां पर भी मिट्ठू जाता उसके पीछे 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 वो भी चला जाता, इसलिए उसने उसका नाम रख दिया शैडो। देन शी इज वाइट इन कलर, वो वाइट कलर की है एंड शी इज वेरी फ्रेंडली एंड लव्स हर नेबर्स। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी है और अपने नेबर्स को भी बहुत मतलब अच्छे से रखती है, प्यार करती है। देन शी ऑलवेज enjoy eating chicken and the leftover bones। उसको चिकन खाना बहुत पसंद था एक तो, और उसको लेफ्ट ओवर बोन्स भी खाना बहुत पसंद था, ठीक है। अब मैं इरेजर से ये जो भी हमने लिखा सबको इरेज कर देती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है जो मैंने लिखा है ना, टाइप करा है, वो भी इरेज हो जाए, बस कोई नहीं। ओके,
सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको एक्सप्लेनिंग के बाद अब हम चलते हैं हमारे बुक के पेज पे कि अब नेक्स्ट चीज़ जो है उसमें क्या है। एंड ये जैसे कि अभी मैंने कंप्लीट करा है इसको, तो अब आपको ऐसा आप हो सकता है कि आप ऐसा सेम भी लिख सकते हैं नोटबुक में, अदरवाइज आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने लिखा है वैसा ही आपको लिखना हो। तो अब बुक पेज पे चलते हैं। ओके, सो जैसे कि आपने देखा कि अभी मैंने आपको मिट्ठू पे मैंने जो लाइंस बनाई थी, पैराग्राफ बनाया था, वो दिखा दिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है से अलाउड। अब हमें बोलना है। तो वर्ड्स क्या क्या दिए गए हैं? शू, शैडो, फिश, बुश, शिप, शीप, डिश, वॉश, शेल, शेड, विश, ब्रश। ठीक है, इन वर्ड्स को आपको बोलना है। देन आपको यहाँ पे एक पोम दी गई है जो कि रिटन बाय ल्यूस बिंडर स्कॉट। ओके, ल्यूस बिंडर स्कॉट ने ये पोम लिखी है। तो अब हम इस पोम को भी डिसाइड करेंगे। When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I talk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. तो ये नॉर्मल सी पोम है, मुझे आई थिंक आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बट इट्स ओके। तो इसमें बोला है कि जब सन जो होता है वो शाइन करता है, मैं अपनी शैडो को अपने पीछे सामने देख पाता हूँ। जब मैं चलता हूँ तो मेरी शैडो भी चलती है, जब मैं हॉप करता हूँ तो मेरी शैडो भी हॉप करती है, जब मैं जंप करता हूँ तो मेरी शैडो भी जंप करती है, एंड जब मैं स्टॉप होता हूँ यानी रुक जाता हूँ तो मेरी शैडो भी रुक जाती है। ओके, देन इसमें लिखा हुआ है एक्ट आउट द पोम एज यू रीड इट स्लोली। अब आपको क्या करना है, इस पोम को धीरे धीरे पढ़ते रहना है और आपको एक्ट करना है। जैसे व्हेन द सन शाइन्स, तो आपको ऐसे एक्ट करते जाना है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट तो हमारा स्टार्ट हो रहा है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट वाज द वीडियो ओनली। हमने पूरी बुक एक्सरसाइजेस एक वीडियो में हमने कवर कर ली है। एंड ये जो हमारा माई शैडो, इसकी ओनली 2 वीडियोस बनी है। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो हमारी बनेगी जो हमारा रॉबिन्सन क्रूसो है, रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, उस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, जिसमें कि हम जो हमारे रीडिंग पार्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। So if you like this video, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon too to get the notification also, and take care. Bye.